हरे कृष्ण। तो आज पहला श्लोक आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेग मुदुरोपस्थ वेगम एतान् वेगान् यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं सा शिष्या वाचो वेगं मनसा क्रोध वेगं जिह्वा वेग मुदरोपस्थ वेगम् एतान् वेगान् यो विषहेत धीरा सर्वामपि मां पृथ्वी सशिष्यात् सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। शब्दार्थ वाचा वाणी के, वेगम वेग को, मनसा मन के, क्रोध क्रोध के, वेगम वेग को, जिह्वा जीव के, वेगम वेग को, उदरस्थ उपस्थ पेट तथा जननेन्द्रियों के वेगम वेग को, एतान इन वेगान वेगों को, या जो विषहेता सहन कर सकता है, धीरा धीर गंभीर, सर्वाम समस्त, अपि निश्चय ही, इमाम इस, पृथ्वीम संसार, स वह व्यक्ति, शिष्यात शिष्य बना सकता है। तो ये उपदेशामृत बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आप जानते हैं हम लोग गौड़ीय वैष्णव रूपानुग बोले जाते हैं, क्योंकि हम लोग रूप गोस्वामी की शिक्षाओं के अनुसार आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप सब जानते हो चैतन्य महाप्रभु ने हमें 8 श्लोक दिए, जो किस नाम से जाने जाते हैं? शिक्षाष्टकम। आप में से कितने लोग शिक्षाष्टकम को जानते हैं? ठीक। और बहुत सारे लोग, कितने लोग नहीं जानते? कितने लोग नहीं जानते? आप लोग मॉर्निंग जपा में नहीं आते हो तो कैसे जानोगे? आप लोगों की जानने की इच्छा है कि इच्छा भी नहीं है? इच्छा है तो फिर मॉर्निंग जपा में आया करो। मॉर्निंग जपा में आओगे तो फिर आप रोज शिक्षाष्टकम का पाठ करोगे। आप लोग कभी मंगला आरती नहीं आए मंदिर में? आए हो तो आपने देखा हम लोग शिक्षाष्टकम का पाठ करते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग निर्वापणम, यही तो शिक्षाष्टकम है। ये चैतन्य महाप्रभु ने 8 श्लोक दिए बस, और इन 8 श्लोकों में चित्त का मार्जन से शुरुआत होकर के और प्रेम तक की अवस्था का वर्णन है। कैसे कोई अपने चित्त का मार्जन करके कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम को प्राप्त कर सकता है। इस संसार में आप सब लोग प्रेम करते हो और आप लोग भी चाहते हो कि लोग आपको प्रेम करें, हाँ या ना? कोई व्यक्ति आप में से ऐसा है जो चाहे कि मुझे कोई प्रेम न करे? कोई ऐसा है? सब चाहते हैं कि लोग मुझे प्रेम करें। और हम लोग भी लोगों को प्रेम करते हैं, लेकिन हम किसे प्रेम करते हैं? संसार को। लेकिन ये शिक्षाष्टकम आपको भगवान से प्रेम करना सिखाता है, आपको गुरु से प्रेम करना सिखाता है, आपको वैष्णवों से प्रेम करना सिखाता है। और ये शिक्षाष्टकम
पशुओं को मनुष्य और मनुष्य से भक्त की स्थिति पर ले जाता है। ये पावर है शिक्षाष्टकम में। केवल 8 श्लोक है। अगर कोई इन 8 श्लोकों को ईमानदारी से अपने जीवन में उतार ले तो निश्चित रूप से उसे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी, कतई संदेह नहीं है। आप लोग संसार से प्रेम करते हो कि भगवान से प्रेम करते हो? ईमानदारी से बताओ। और संसार कैसा है? दुखालय है। बल्कि और अच्छा शब्द दिया जा सकता है इस संसार को कि ये संसार वेश्या के समान है। एक वेश्या क्या करती है? जब तक आपके पास पैसा है, जब तक आपकी इंद्रियों में, शरीर में शक्ति है, तब तक वो क्या करेगी? आपको बहुत आदर देगी। और जैसे ही वो देखेगी कि ना तो इसके पास पैसा है और ना इसका शरीर है, तो क्या करती है? तुरंत लात मार देती। ऐसे ही ये संसार भी कैसा है? वेश्या के समान है। कभी कोई वेश्या किसी की हुई है? सती स्त्री होती है, वेश्या किसी की नहीं होती। ऐसे ये संसार किसी का हुआ है? किसी का नहीं हुआ। तुम्हारा कहां से हो जाएगा? तुम खूब संसार के लिए रोते हो, लेकिन फिर भी संसार तुम पर तरस नहीं खाता है। जितना तुम संसार के लिए रोते हो, अगर उतना तुम भगवान के लिए रोने लगो तो इसी जीवन में हमारा मार्ग प्रशस्त हो जाए। लेकिन हम लोग संसार के लिए रोते। संसार का मतलब समझते हैं? ये नौकरी, छोकरी, पैसा, यश, रुपया, गाड़ी, बंगला, यहां तक कि ये शरीर भी किससे बना है? संसार से ही बना है। इस शरीर को आप लोग कितना प्यार करते हो? बताओ ईमानदारी से। रोज नहलाते हो, धुलाते हो, बार बार, कभी पॉन्ड्स, कभी ये, कभी वो क्रीम, कभी ये कटिंग, कभी ये कपड़ा, कभी वो, सब कुछ करते हो कि नहीं करते हो? लेकिन ये शरीर तुम्हारे साथ रहेगा हमेशा? हमेशा जवान रहेगा? तुम खूब चाहो कि बूढ़ा नहीं हो, लेकिन इसे रोक पाओगे? नहीं। लेकिन हम लोग इस शरीर से कितना प्रेम करते हैं, और जिसके कारण ये शरीर है उसकी उपेक्षा करते हैं। आपका शरीर आत्मा के कारण है या संसार के कारण? और जिस आत्मा के कारण ये शरीर है, उस आत्मा की आप क्या करते हो? पूर्ण उपेक्षा करते हो। उसके लिए आप बोलते हो टाइम नहीं है। कहां? ज्यादा नहीं, ठीक है, उतना ठीक है। और 24 घंटे भागते रहते हो शरीर के लिए। शरीर को सुख पहुंचाना चाहते हो, लेकिन शरीर तुम्हें क्या देता है? दुख देता है। कई बार लोग बहुत शरीर को सुख देने के लिए बहुत कुछ खाना चाहते हैं, और जब वो खाते हैं तो क्या होता है? उनको शुगर हो जाता है। फिर बेचारे मीठा देख करके रोते हैं। मीठा रखा है, मीठा खा नहीं पा रहे, मीठे को देख देख के आंसू टपकते हैं। हमने देखे हैं ऐसे लोग। कई बार लोगों को संगति में चित्त के पतन होने पर अनैतिक मैथुन संबंध का बनाने की आदत पड़ जाती है, और वो मैथुन सुख लेने के लिए विभिन्न स्त्रियों से संग करता है, और परिणाम उसको एड्स जैसी बीमारियां हो जाती हैं, और पूरा शरीर तिल तिल करके मरता है। वो मैथुन उसने किस लिए करना चाहा था? मजा के लिए या सजा के लिए? लेकिन वो क्या बन गया? सजा बन गया। जो बाहर जाते हो आप
टिक्की चाट पकौड़ा कुछ भी मिलता है खा जाते हो बिना विचार किए, और वो कई बार हमारी मौत का कारण बन जाता है। क्योंकि बाहर मार्केट में कोई व्यक्ति आपके हेल्दी स्वास्थ्य के लिए बढ़िया सा हाइजेनिक तरीके से बना के रखा है उसने। आप तो आजकल देख रहे हो लोग दूध बना रहे हैं यूरिया का, है ना। पनीर, नकली पनीर है मार्केट में। बड़ी बात बोला क्लास नहीं होगा तो कुछ 6-7 लोग आए, उनको इसी क्लास में बैठा दे, रवि ठीक है पीछे। तो कहने का मतलब है, क्या बात कर रहे थे? दूध, हाँ। तो आज के समय में आप जान रहे हो कि लोग मार्केट में जो दुकानें खुल रही हैं, रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, वो किस लिए खुल रहे हैं? क्या उद्देश्य है? पैसे। और जब असली दूध नहीं मिलता है तो क्या करते हैं लोग? नकली लेते हैं। उन्हें आपसे कोई लेना देना नहीं है, आपके पैसे से लेना देना। बड़े बड़े 5 स्टार होटल जैसे हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, किस लिए? आपको सुख देने के लिए। हाँ, लेकिन आप लोग लुटने के लिए तैयार हो। बड़े गर्व के साथ जाते हो मैदानता में किसी से मिलने के लिए, तो फेसबुक पर थोड़ा फोटो खींच के डालते हो, मैं मैदानता में गया, मैं एडमिट हुआ था मैदानता में। वो भी स्टेटस की बात है। कट रहे हैं, मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, लेकिन उसी मानसिकता का प्रमोशन कर रहे हैं। ये मूर्खता नहीं है तो क्या है? इस पर विचार करो। कुछ लोग बहुत अच्छे से बताते हैं कि हमने मैदानता में इलाज करा है या वहां पे हमने चेकअप करा है। हाँ, और हमने 20 लाख रुपए खर्च किए। वो स्टेटस। योगा टीचर हैं तो वो लोग बताते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जैसे आपने इंसुलिन की बात की, तो इंसुलिन जैसे लग गई तो शरीर में जब इंसुलिन कम हुई तो तुरंत मीठा भी खाते हैं। तो उनको हमने बताया है कि झेल तो आपका शरीर और फिर डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको डायरेक्ट दवाई ही देते हैं। कोई डेली रूटीन नहीं बता रहा आपको कैसे रहना है। हाँ, फिर आपने जो बताया दाल की टपक रही इतनी खराब की सांस भी नहीं ले पा रहे, पर जब उनको बोलो तो बोलेंगे नहीं हम अपने डेली रूटीन में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते। हाँ। 12 बजे ही सोएंगे वो खाने पीने। ये समाज की स्थिति है। तो ये समाज पूरा बहुत बुरी तरह प्रदूषित हो चुका है। प्रत्येक व्यक्ति का माइंड पॉल्यूटेड है। कृपया इसे समझने की कोशिश करें। और आप लोग पॉल्यूटेड मानसिकता के लोगों के साथ जब बैठते हो, ये बच्चे को थोड़ा सा बाहर ले जाए, तो उनके साथ जब आप बैठते हो तब क्या होता है? वो आपके मस्तिष्क को भी क्या करते हैं? प्रदूषित कर देते हैं। और उनके संग से हमें भी वही मानसिकता प्राप्त होती है। और हम लोग कई बार ऐसा सोचते हैं कि ये जो संसार में चल रहा है यही सुख है, यही सब कुछ है, और उसी में फंसे रहते हैं। और किसी के पास कोई चांस भी नहीं है, कोई चर्चा भी नहीं कर रहा है। कभी आप देखो, आपका बुआ का, फूफा का, मामा का, पड़ोसी, मित्र, साथी, सब किसकी चर्चा कर रहे हैं? उसी संसार की, और उसी संसार में सुख लेने की। लेकिन अगर कोई बुद्धिमान है तो वो व्यक्ति इस संसारी मूर्खों की बातों पर ध्यान न दे करके अपनी परंपरा के प्रमाणित आचार्यों के वचनों पर ध्यान देता है, तब उसका जीवन बदलता है। आप लोग ईमानदारी से बताओ, आप अपने गुरुजनों आचार्यों की प्रधानता को महत्व देते हो या अपने सांसारिक संबंधों की मानसिकता को अधिक महत्व देते हो? तो जानबूझ के कुएं में कौन गिर रहा है? कब तक गिरोगे? अगले संडे आओगे फिर बोलोगे, अगले साल आओगे फिर बोलोगे। अरे कभी तो सुधरो, कभी तो कुछ विचार करो।
वही भेड़ चाल में, वही दुखी दुखी। अगर सुखी हो जाओ तो हो जाओ, लेकिन आपको चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं शिक्षाष्टकम में, अगर आप ऐसा करोगे तो आप सच में आनंदित हो जाओगे। ये रूप गोस्वामी ने 11 श्लोक दिए जिसका नाम है उपदेशामृत। ये 11 श्लोकों को अगर अपने जीवन में आप पालन कर लो तो आप भक्त बन जाएंगे। लेकिन हम लोगों का भक्त बनने का कोई इच्छा नहीं है, हम दुखी रहना चाहते हैं। तो जो लोग वास्तव में सोचते हैं कि मुझे भक्त बनना है, भक्त बनना कोई फैशन नहीं है कि आए ये धोती कुर्ता पहने, हमने भी धोती कुर्ता पहन ली, इन्होंने टीका लगाया, हमने भी टीका लगा लिया, इन्होंने कंठी पहनी, हमने भी कंठी पहन ली, हमने भी झोली माला लटका ली, जैसे तुम तैसे हम। इससे काम बनने वाला नहीं है। हमें हमारी मानसिकता में क्या करना होगा? परिवर्तन करना होगा, सोच बदलनी होगी। और अगर आप अपनी सोच नहीं बदल रहे हो तब आपका मंदिर आने से कोई फायदा नहीं है, भक्तों का संग करने से कोई फायदा। तो इस श्लोक में रूप गोस्वामी पाद बता रहे हैं कौन व्यक्ति इस संसार में लोगों को सही मार्गदर्शन दे सकता है, कैसा व्यक्ति सही मार्गदर्शन लोगों को दे सकता है। तो क्या बताया? पहला वाचो वेगम। वाचो वेगम का मतलब होता है अपने वाणी पर नियंत्रण। जो वाणी का वेग है, आप देखते हो कई बार आप बिना बोले नहीं रह पाते। अगर आपसे कहा जाए, आजमा के देखना, अभी आपको वाणी वेग शब्द समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम कहें कि बस ज्यादा नहीं, आप 3 घंटे मौन रहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आजमा के देखना कभी। सोचो कि आज 24 घंटे हम लोग मौन रहेंगे, नहीं रह पाओगे। बोल अरे 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 भूल गए, निकल गया मुंह से, कुछ गुनगुनाने लगोगे, कुछ बोल पड़ोगे। तो ये क्या हो रहा है? वाचो वेगम पर क्या नहीं है? मेरा कंट्रोल नहीं है। तो पहली शर्त क्या बताई? एक भक्त को कैसा होना चाहिए? वाचो वेगम। उसका वचन पे क्या होना चाहिए? नियंत्रण होना चाहिए। ये नहीं किसी ने कुछ कहा और हम तुरंत उसी स्पीड में, जिस स्पीड में उसने बोला, जितने वेग से उधर से शब्द का बाण आया, उससे दुगनी तीव्रता से हमारी तरफ भी शब्द का बाण चला गया। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा अपने वचन पर कोई नियंत्रण नहीं है। जो बोलने का शक्ति है, वेग है, वाणी, जिसे वाचो वेगम बोला जा रहा है, इसको क्या करना है? नियंत्रित करना है। अभी कितने लोगों का वाचो वेगम नियंत्रित है? किसी का? हाथ खड़ा कर सकता है। पहले से कुछ सुधार हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी इसमें और सुधार करना है। और ये अपने आप होगा अगर आप ईमानदारी से सच्चे साधक हो। जितना बोला जा रहा है ईमानदारी से उसको पालन कर रहे हो। व्यर्थ की बात बंद कर दो, केवल कृष्ण की चर्चा करो, केवल भगवान का नाम लो। जितनी जरूरी है संसार की उतनी संसार की बात करो, तो आप देखोगे आप वाचो वेगम आपका धीरे धीरे नियंत्रित होने लगेगा। आगे बोलते हैं क्रोध वेगम। वाचो वेगम पर भी एक बड़ा सुंदर उदाहरण देकर कभी तात्पर्य को पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि मेढक क्या करता है? टर 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 करता है। और ऐसा क्या करता है? वो सांप को बुलावा देता है कि सांप आए और उसे खा जाए। ऐसे हम लोग भी क्या करते हैं? संसारी चर्चा करके टर टर कर रहे हैं, और अचानक काल रूपी सर्प आएगा और हमें खाके चला जाएगा। और हमें इस पे विचार ही नहीं है कि नहीं, हम इस काल रूपी सर्प से बच सकते हैं अगर हम वाचो वेगम को कर लें।
क्रोध वेगम को नियंत्रित कर लें। तो दूसरा है क्रोध वेगम, क्रोध को नियंत्रित करना। कई बार क्रोध आता है और हम लोग खुद ही अफसोस करते हैं, अरे कहाँ गुस्सा आया और उसने क्या किया, अपना मोबाइल लिया, पटक दिया। अभी गुस्सा था, बोले बहुत गुस्सा मत दिलाया करो, और गुस्से में क्या किया उसने, अपना मोबाइल ही तोड़ डाला। अभी उसको होश आया, अरे ये क्या हुआ। अभी कितनी मुश्किल में जाकर, कितनी मेहनत करके हमने 20-25 हजार खर्च करके एक मोबाइल खरीदा था, और इतने क्रोध में आकर के मैंने क्या किया, ऐसे तोड़ दिया। अफसोस होता है, लेकिन क्यों? क्योंकि क्रोध पर उसका नियंत्रण नहीं है। किसी ने कुछ बोला, तुरंत क्रोध आ गया, और हमने भी उसको क्रोध में क्या किया, जवाब दे दिया, और हमारा जो रिलेशन था, जो बच सकता था, उसको हमने क्रोध के वेग में आकर के मसल दिया। रोज करते हैं हम लोग, क्योंकि क्रोध पर अपना कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं। उन्हें मालूम है कहां क्रोध करना है और कहां क्रोध नहीं करना है। आप सब जानते हो, अर्जुन, पांडव कितने शक्तिशाली थे, लेकिन उनका अपने ऊपर कितना नियंत्रण था, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे, और हम लोग कम भक्त हैं। धोती कुर्ता तिलक लगा करके ये गलत फहमी में मत आना कि हम अब क्या हो गए हैं, भक्त हो गए हैं। ये गलत फहमी मत रहना। ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करो कि वास्तविकता में हम कम भक्त हैं, तब हमारा थोड़ा मिथ्या अहंकार जमीन पर रहेगा, वरना हम सब उड़ने लगेंगे। किसी को ये पतित व्यक्ति, ये तो प्याज लहसुन खाता है, चाय कॉफी पीता है, ये तो बात करने योग्य नहीं है, ये तो फिल्मी गाने सुनता है। हम भूल गए कि 2 साल पहले हम भी ऐसे ही थे, है ना। ये अगर गुरु का कृपा नहीं हुआ होता, उन्होंने हमें शिक्षा नहीं दी होती, तो हम इस स्तर पर नहीं होते। लेकिन जो एहसान फरामोश व्यक्ति होता है, वो सब भूल जाता है। कृतज्ञ व्यक्ति सदैव याद रखता है, और कृतज्ञ व्यक्ति तुरंत भूलता है। तो हम लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए। तो क्रोध के वेग को क्या करना है, नियंत्रित करना है। जिह्वा वेगम, जिह्वा का वेग होता है कैसा, कोई उदाहरण देकर बताएगा? एक एक व्यक्ति बताओ। हाँ, मतलब मार्केट में गए, कुछ दिखा मुझे, तो अब मेरा मन करा कि खाने का, तो फिर मतलब ये होता है कि नहीं खाएं, लेकिन नहीं, अगर खा नहीं लेते तो फिर कंट्रोल नहीं होता। हाँ, यहाँ से प्रसाद खाने के बाद फिर घर में जाकर डिनर कर लेते हैं। ठीक है जी। मांसाहार का सेवन करना मतलब अपनी इच्छा के लिए दूसरे प्राणी का हत्या। हाँ, अपनी तुष्टि के लिए दूसरे प्राणी की हत्या करना, या उसकी हत्या जो हो चुकी है उस पाप में अपने को सम्मिलित कर देना। प्रभु जी, जानते हुए कि ये प्रसाद नहीं है, फिर भी वो पा लेगा। हाँ, जिह्वा का वेग, मालूम है प्रसाद नहीं है, लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ, दिखा गलत, बाद में अफसोस हो रहा है, अरे देखो भोग नहीं लगा था, हमने क्यों नहीं खा लिया। इतना सुनते हैं गीता का 13वां श्लोक, यज्ञ शिष्टा सेना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुजन्ते तो गम पापा पचन्ते आत्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए बिना भोग लगाए कुछ भी खा लेते हैं, वो क्या करते हैं, पाप खाते हैं। लेकिन कंट्रोल नहीं होता, उठाया खा लिया। बहुत लोग तो बहस करते हैं, कहेंगे अंडा अगर टेस्ट के लिए खाते हैं, अंडा शाकाहारी, जो है वो मांसाहारी, लोग भी मांसाहारी होते हैं। बहुत लोग के तरफ बहुत लोग बहस करते हैं कि अंडा शाकाहारी है, शाकाहारी नहीं है। क्योंकि उन्हें अंडा छोड़ना नहीं है, इसलिए वो बहस करते हैं।
प्रभु जी जैसे कोई व्यक्ति बाहर रहता है तो घर पे नहीं मतलब जा सकता, भोग नहीं लगा सकता है, तो जैसे भगवान को अर्पित करके कुछ मन हुआ, उसका मतलब व्यापार कर रहा है बाहर रह के, हर समय घर नहीं जा सकता है, तो कुछ खाना हुआ तो भगवान को अर्पित करके खा सकता है ना। हाँ, निश्चित रूप से भगवान को भोग लगा के, लेकिन सात्विक चीजें, जो सात्विक है उसको तुलसी दल डाल करके भगवान को ऑफर करके वो खा सकता है, कोई बुराई नहीं। कृष्णार्पण ऐसे 3 बार बोल के मतलब शॉर्टकट न चले तो अच्छा है, वरना फिर कृष्णार्पणम ही होगा हर चीज में। और कृष्णार्पणम, आने दो रसगुल्ला समोसा, और कृष्णार्पणम, कृष्ण तुम अर्पण हो रहा है पेट में, ठीक है। लेकिन जो ये भी नहीं कर रहे हैं वो इतने ही करें, कम से कम कुछ खाने से पहले कृष्ण को स्मरण कर लें, उन्हें धन्यवाद दे दें कि भगवान आपने दिया है, आपके लिए हे भगवान, उनको ऑफर कर दें, तो उनसे वो अच्छे हैं। लेकिन बेहतर है कि हम प्रॉपर तुलसी दल डाल करके भगवान को भोग लगाएं। जैसे आपके पास आप आए हो और अभी बढ़िया प्रसाद आए, हम कहें अर्पणम, खा जाएं, आपको कैसा लगेगा? हम कहें ऐसा चलेगा क्या, तो आप क्या कहोगे? जो कह रहा नहीं ऐसे नहीं चलेगा। फिर खिलाओ तब मानेंगे। तो तुमने भगवान को खिलाया नहीं, कृष्णार्पणम किया और गड़प खा गए, तो ये तो बेईमानी है कि नहीं है? अच्छी चीज है कि प्रॉपर लो और भगवान के समक्ष थोड़ी देर रख दो, क्या दिक्कत है? जितनी देर हमको खाने में लगे समोसा, उतनी देर भगवान के साथ, इतना तो वेट कर लो, लेकिन वेगम नहीं है। मतलब भगवान को अर्पित करना चाहिए 2 मिनट के लिए। अगर 1 मिनट में समोसा खाओ तो 1 मिनट के लिए, और 5 मिनट में खाओ तो 5 मिनट के लिए। अगर भोजन 20 मिनट लगते हैं खाने में, तो जितना तुम्हें समय लगता है उतना भगवान को भी लगता है। वो भी भगवान आपकी तरह एक इंसान है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं वो तो कोई जादू है, वो तो, ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। भगवान हमारे आपके जैसे ही है, प्रभुपाद जी ने कई बार बताया। तो हमें भगवान को, और भगवान को प्रेम अर्पण है। ये जो हम भगवान के समक्ष, कई बार लोग क्या करते हैं, भोजन ले जाएंगे और भगवान देख के तैयार हो पाए हाथ मुंह धुल करके वापस, बोले भोग लग गया, हो गया। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि जितनी देर भगवान हम लोग प्रसाद पाते हैं, उतनी देर हम भगवान के समक्ष तुलसी दल डाल करके रखें, फिर उस पूरे प्रसाद को लाके घर में बने हुए सारे प्रसाद में मिलाएं। अब वो सब प्रसाद हो गया, उसको खाएं तो बुद्धि ठीक हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, जिह्वा वेगम पे बात हो रही है। जिह्वा वेग के कारण ही ये भोग नहीं लगा पाते हम लोग, इंतजार नहीं होता। गरम गरम पिज्जा है, मान लीजिए कि मंदिर नहीं है, जैसे बाहर कहीं होटल वगैरह में रुका है, वहाँ तो जगह नहीं, तो कैसे मान लीजिए होटल में ऑर्डर करके खा रहे हैं, तो कैसे चलेगा? भगवान को भोग लगाने के लिए भगवान का ऑफर रखो, भगवान का चित्र रखो। पहली चीज तो देखो, सही बात यह है, जो भक्त लोग होते हैं वो बाहर के प्रसाद से बचते हैं, क्योंकि होटल वगैरह में बाहर काम से हो जाता है, तो हमारी बात होटल में तो खाएगा। हाँ, सही बात है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, वहां पर हम बिना प्याज लहसुन का भोजन ले करके स्वच्छता से उसको लगा करके भगवान को ऑफर कर सकते हैं। मानसिक रूप से उनको एक फोटो, छोटा फोटो एक पर्स में रख सकते हो, गर्लफ्रेंड का फोटो रख सकते हो, भगवान का नहीं रख सकते? रख सकते हो कि नहीं है? रखो भगवान का फोटो सामने, तुलसी रखो उसी पर्स में, एक पॉलिथीन के अंदर। भोजन आया, उसमें तुलसी डाली, भगवान को रखा, प्रार्थना की भगवान ग्रहण करो, 15 मिनट तक इंतजार किया, वही वाचो वेगम की परीक्षा हो जाएगी। और टिक गए 15 मिनट तक, तो समझ लो कि थोड़ा तरक्की की है। और गरम गरम देख के बस शुरू हो गए कृष्णार्पणम, तो फिर मामला उतना पवित्र नहीं है, ठीक है। प्रश्न मेरा ये था कि आज से 4-5 महीना पहले यहाँ पे क्लास हुई थी, एक बड़े गुरुजी आए थे, उन्होंने चर्चा की थी कि साधक को अपना स्वयं बना भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। उसके पीछे वैज्ञानिक कारण और आध्यात्मिक कारण क्या है, ताकि उसके अध्यात्म में थोड़ा सा बेनिफिशियल चीजें हो। बहुत बेनिफिशियल है। देखो होता क्या है, अभी नया बच्चा आ रहा है, उसे साइन थीटा सिखाने लगो तो स्वीकार नहीं कर पाएगा।
अभी इसको हम कहें ए जो बंद करो, होटल होटल सब बोलो, तुम सीधा बनाओ अपने हाथों से शुद्धता से और बनाओ, उसके बाद में तब खाओ। वो कल से क्लास में ही नहीं आएगा। मैं पता नहीं कैसी कैसी बातें, प्रैक्टिकल बात करो, ऐसा थोड़ी होता है। अब हम प्रभुपाद जी की तरह तो है नहीं कि उन्होंने यूएस में भी ले गए कुकर और उन्होंने जाकर के वहीं पर अपने हाथों से बनाया। यही होना चाहिए, आदर्श स्थिति यही है। लेकिन एक नई स्थिति में जो नए लोग हैं, नव साधक हैं, आ रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनको पहले जितना कर रहे हैं इतना करने दो। एकदम उनको हवाई जहाज पड़ाओगे, मतलब अपने हाथों से बना खाते हो। हाँ तो तुम अकेले से पूछ लेना कैसे करना है, क्या करना है। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। अरे कहीं भी जाओ, आजकल इलेक्ट्रिक कुकर है, बहुत सी चीजें हैं, अपने हाथ में लेकर के जाओ। इंडक्शन है, अपना रखो, बढ़िया सा चावल दाल सब जगह मिलता है, बढ़िया अपने हाथों से धुल करके शुद्धता से अपना बढ़िया घर का अपना निकला हुआ घी होना चाहिए, पवित्रता से अपना डालो, बनाओ और खाओ। जो अपने हाथों से जो प्योरिटी, जो शुद्धता मिलेगी वो बाहर नहीं मिल सकती। दूसरा चीज, जब कोई भी व्यक्ति भोजन बनाता है और बनाते समय उसकी जो चेतना होती है, वो चेतना उसके हाथों के, उसके माध्यम से, विचारों के माध्यम से उस भोजन में आ जाती है। और अगर वो भोजन करोगे तो वो चेतना आपके अंदर प्रवेश करेगी। कभी आपने देखा है आप लोगों के अंदर पैसे कमाने की ये भूख बढ़ती क्यों जा रही है? पहले इतनी भूख थी? बताओ ईमानदारी से। आज ज्यादा भूख बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? और बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। पहले के समय में परिवार में एक व्यक्ति कमाता था और 8 व्यक्ति खाते थे। खाते थे कि नहीं खाते थे? और सब बड़े प्रेम से रहते थे। एक कमरा होता था, एक ही कमरे में अपना बिछा करके चटाई सब लेट जाते थे। आज घर में 8 लोग हैं, 8 कमा रहे हैं, 8 कमरे हैं, 8 टीवी हैं, 8 मोबाइल हैं, फिर भी लड़ रहे हैं और एक दूसरे से। क्या कारण है? और लालसा बढ़ती जा रही, और पैसा, और पैसा, और पैसा। क्या कारण है? क्योंकि आप लोग जो बाहर भोजन करते हो वो भोजन किस लिए बना रहा है? पैसे कमाने के लिए। तो जब वो भोजन तुम करोगे तो तुम्हारे अंदर भी क्या भावना आएगी? और पैसा कमाओ। आप आजमा के देख लो, आप बाहर का भोजन बंद कर दो, आजमा के देख लो। ज्यादा नहीं, ज्यादा दिन की बात नहीं कर रहे, केवल 3-4 महीने अपने जीवन को आजमा के देख लो। अपने हाथों से पवित्रता से बनाओ, भगवान को अर्पण करो, भोग लगाओ और उसके बाद आप खाओ और अपने विचारों में परिवर्तन देख लो। आपको लगेगा क्या पैसा पैसा पैसा। ठीक है, पैसा जरूरी है, हम पैसे के विरोधी नहीं है, लेकिन हमें समझ आ जाएगा कि पैसा इंसान के लिए है, इंसान पैसे के लिए नहीं है। आज की स्थिति तो ऐसी हो गई है कि इंसान पैसे के लिए हो गया। इंसान अपना शरीर गंवा रहा है, मानसिकता गंवा रहा है, चेतना गंवा रहा है और पैसा चाहिए। चरित्र का तो कोई कहना ही नहीं। तो खैर, हम लोग चल रहे थे वाचो वेगम, जिह्वा वेगम, उदरस्थ वेगम। उदर मतलब पेट, भूख लगी है। एकादशी बोले हमसे नहीं होगा, बोले निर्जल हम मर जाएंगे, हम नहीं। बिना जल के प्रभु ऐसे कैसे? तो भगवान प्रसन्न हो चाहे ना हो, हम बिना पानी के नहीं रह सकते हैं। लेकिन फिर शक्ति कहां से मिलती है? वैष्णवों से, गुरुजनों से। वो प्रेरणा देते हैं, बताते हैं इतना बड़ा फल है, इतना सारी 24 एकादशियों का फल मिलने वाला है, इतना कुछ होने वाला है। फिर हम देखते हैं कि गुरुजन, वैष्णवजन सब एकादशी निर्जल रह रहे हैं। तो हमको लगता है हम भी तो रह सकते हैं, ये रह सकते हैं, तो हम क्यों नहीं रह सकते? तो उनकी कृपा की शक्ति से फिर हम भी कर पाते। लेकिन जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं? अपनी पीठ ठोंकते हैं, मैंने किया है, मैं निर्जल एकादशी था। और एक बार भी वो गधा ये नहीं बोलेगा कि मेरी औकात नहीं थी, ये तो वैष्णवों की, गुरुजनों की कृपा है, उनके कारण ही हम एकादशी रख पाए। तब नहीं बोलेगा, एहसान फरामोश। तो कहने का मतलब है हम लोगों को अपनी जो एहसान फरामोशियत है इससे बाहर निकलना पड़ेगा अगर हम अपना मार्गदर्शन चाहते हैं, वरना हम कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो उधर का वेग, भूख लगी फिर व्यक्ति को कंट्रोल नहीं होता है, कुछ भी खा लेता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने संकल्प ले रखा है कि हम
बाहर का भोजन नहीं करेंगे। जिह्वा को आपने क्या कर दिया, कंट्रोल कर लिया, और आप बिना खाए पिए शाम को मित्र की शादी में चले गए। अब लाइन से विभिन्न प्रकार की वैरायटी ऑफ प्रसादम रखा हुआ है, और सात्विक भी है, बिना प्याज लहसुन का है, और पेट में भूख भी है, चूहे कूद रहे हैं। तो फिर उदर बेगम और जिह्वा बेगम दोनों मिल जाएंगे, और हम धीरे से प्लेट उठा करके शुरू हो जाएंगे। लेकिन जिसका नियंत्रण है वो कहता कोई फर्क नहीं पड़ता, हम नहीं लेंगे, हमको नहीं खाना है, ठीक है ना। तो नियंत्रण, अपने ऊपर कितना नियंत्रण, नहीं खाना है तो नहीं खाना। यानी मेरा जिह्वा पर, उदर पर क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। उदर उपस्थ बेगम, उपस्थ मतलब होता है जननेंद्रियां। आप देखते हो लोगों को अपनी जननेंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता है, वो बलात्कार कर देते हैं, फिर 10-10 साल के लिए जेल जाते हैं, अपमानित होते हैं, उपेक्षित होते हैं। कारण उनका अपनी जननेंद्रियों पर, उपस्थ पर क्या नहीं है, कंट्रोल नहीं, नियंत्रण नहीं है। और ये नियंत्रण क्यों नहीं है, तो इसको आचार्य बताते हैं सारा प्रॉब्लम यहीं से है। शुरुआत कहां से हुई थी, वाचो बेगम और जिह्वा बेगम, है ना। ये जिह्वा और वाचो, अगर ये जिह्वा को आपने कंट्रोल कर लिया, तो आचार्यगण बताते हैं अगर आपने जिह्वा को कंट्रोल कर लिया, उदर को कंट्रोल कर लिया, तो उपस्थ आपके कंट्रोल में 100% आ जाएगा। आपकी जननेंद्रिय आपके नियंत्रण में आ जाएगी। लेकिन कब, जब आप अपने जिह्वा, वाचो, उदर, इनको आप क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, नियंत्रित करेंगे। आगे बोलते हैं वेगों को सहन करता है, विशेष विषहेता, सहन कर सकता है। धीर मतलब ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है धीर है, गंभीर है। सर्वम समस्त अपि निश्चय ही, और ऐसा व्यक्ति वास्तव में शिष्य बनने के योग्य है। और जो शिष्य होता है सच्चा, वही सच्चा गुरु होता है, वही सच्चे शिष्य बना सकता है। जो खुद शिष्य नहीं है वो गुरु कहां से बनाएगा, या गुरु कैसे बनेगा। एक गुरु बनने के लिए व्यक्ति को सच्चा शिष्य होना अनिवार्य है। अगर वो समर्पित और सच्चा शिष्य नहीं है तो इसका मतलब है वो कभी भी सच्चा गुरु हो ही नहीं सकता। तो जिसके अंदर ये क्वालिटी है वो व्यक्ति सच्चा शिष्य बन सकता है, और ऐसा व्यक्ति पूरे पृथ्वी पर शिष्य बना सकता है, जिसके अंदर क्या है, इन वेगों को नियंत्रण करने की क्षमता है। तो इसका अर्थ हमारे साथ साथ बोलो, वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को, जीव, उदर एवं जननेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। तो कहने का मतलब है जब तक वो ये उसके अंदर नियंत्रण नहीं होगा तो फिर वो सच्चा शिष्य बन नहीं पाएगा। और अगर सच्चा शिष्य नहीं बनेगा तो सच्चा गुरु कैसे बनेगा, फिर वो किसे क्या शिष्य बनाएगा। जब खुद ही वो शिष्य नहीं बन पाया तो दूसरे को क्या शिष्य बनाएगा। तो पहली कंडीशन है कि हम लोगों को ये मन की मांगों से क्या करना पड़ेगा। मन में देखते हो आप, कुछ ना कुछ मांग चलती रहती है, कुछ अभी ऐसा करते हैं, फिर ये कर लेते हैं, फिर ऐसा करते हैं, फिर यहां से पैसा आ जाएगा, फिर ये बिजनेस कर लेते हैं, फिर ये नौकरी करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर ऐसा, बराबर चलता रहता है। और हम लोग क्या करते हैं, उसी मन की चालों में, मन की मांगों में फंसे रहते हैं। ठीक बात है शिवचरण प्रभु, ईमानदारी बताओ, होता है ऐसा? तो आपको छोड़ के सबके साथ होता है ऐसा?
होता है ऐसा? हाँ, तो बचना चाहिए। हम सब लोगों के मन में जैसे ये विचार आते हैं उनसे अपने को बचाना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो, आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हो। आत्म साक्षात्कार का मतलब है कि हम ये जान पाए कि हम शरीर नहीं आत्मा है। ये बोलना सरल है, सुन लेना सरल है, लेकिन इसे स्वीकार करना सरल नहीं है। और स्वीकार करना ही आत्म साक्षात्कार है। जिसको आत्म साक्षात्कार हो जाता है वो आत्म के लिए कार्य करता है। और जो बोलता रहता है कि हम शरीर नहीं आत्मा, और लगा रहता है शरीर में, इसका मतलब उसको आत्म साक्षात्कार नहीं है। आत्म साक्षात्कार होता तो आत्मा में लगा होता, शरीर में थोड़ी लगा होता। तुम जान जाओ कि तुम राष्ट्रपति हो तो तुम रोडों में थोड़ी भाग करके झाड़ू लगाओगे या और काम करोगे। तुम राष्ट्रपति भवन बैठोगे जाकर के, है? लेकिन अगर तुम नहीं मान पा रहे हो तो फिर जो हो वही करोगे। अभी तुम खूब कहोगे हम शरीर, अभी पूछा है आप कितने लोग समझ गए इस बात को कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो सब हाथ खड़ा कर देंगे कि हाँ हमें समझ। और उनसे पूछो कि अभी यहां से जाने के बाद क्या करोगे, तो हम किसके लिए काम करेंगे? तो आत्मा के लिए क्यों नहीं कर रहे? अगर हमें समझ आ गया है कि हम शरीर नहीं आत्मा है तो हम कर्म किसके लिए करेंगे? आत्मा के लिए करेंगे। लेकिन फिर लोग तर्क क्या देते हैं? बोले अरे शरीर निर्वहन कैसे होगा, शरीर का निर्वहन कैसे होगा? और आत्मा को तो देखा नहीं हमने, शरीर को तो हम देख रहे हैं। आप कह रहे हो जिसको देखा नहीं उसके चक्कर में जो देख रहे हो उसे और गवा दें। ये तो समझदारी नहीं है। सोचते हैं ना ऐसा। लेकिन मेरा प्रश्न है आपसे, ये आपका शरीर टिका किसके कारण है? और उसी की परवाह हम लोगों को नहीं है। तो ये जो वाचो वेगम है, मनसा वेगम है, इस श्लोक में प्रभुपाद जी आगे बताते हैं श्रीम तात्पर्य में। आप लोग तात्पर्य को थोड़ा सुनिए, फिर हम लोग अगली बार से इसको, अगले संडे से इसको और एक्सप्लेन करेंगे। श्रीमद् भागवतम 6:1-9-10 में परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव गोस्वामी से अनेक बुद्धिमत्ता पूर्ण प्रश्न किए, जिनमें से एक प्रश्न था, यदि लोग अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते तो वे प्रायश्चित क्यों करते हैं? उदाहरणार्थ, एक चोर भली भांति जानता है कि वह चोरी करने पर पकड़ा जा सकता है। यही नहीं, वह किसी अन्य चोर को पुलिस द्वारा वास्तव में बंदी बनाया हुआ देख भी सकता है, फिर भी वह चोरी करता रहता है। सुनकर तथा देखकर अनुभव प्राप्त किया जाता है। जो कम बुद्धिमान होता है वह देखकर अनुभव प्राप्त करता है, जो अधिक बुद्धिमान होता है वह सुनकर अनुभव प्राप्त करता है। और जब बुद्धिमान व्यक्ति कानून की किताब तथा शास्त्रों से सुनता है कि चोरी करना अच्छा नहीं है और चोर पकड़ जाने पर दंडित होता है, तो वह चोरी से दूर रहता है। कम बुद्धिमान व्यक्ति हो सकता है पहले पकड़ा जाए, दंडित हो ले, तब जाकर वह सीख पाए कि चोरी नहीं करनी चाहिए। किंतु धूर्त मूर्ख व्यक्ति सुनकर, देखकर, अनुभव प्राप्त करने पर भी तथा दंडित होने पर भी चोरी करता रहता है। ऐसा व्यक्ति यदि प्रायश्चित भी करता है और सरकार द्वारा दंडित भी होता है तो भी वह कारागार से निकलते ही फिर से चोरी करेगा। यदि कारागार के दंड को प्रायश्चित माना जाए तो ऐसे प्रायश्चित से क्या लाभ है? बात समझ में आई? होता है ऐसा। 3 प्रकार के लोग बताए गए। एक सुन करके मान जाए और एक देख करके मान जाए। ठीक है ना? तो बुद्धिमान कौन है? सुन करके माने। और तीसरे हैं जो सुन भी लिया, देख भी लिया, फिर भी नहीं मान रहे। तो ऐसे लोगों को क्या बोला गया? धूर्त। ठीक है ना? हम लोग किस कैटेगरी में हैं? बड़े गर्व से बोल। सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो, फिर भी मान नहीं रहे। भक्त लोग बोलते हैं देखो सुबह मॉर्निंग क्लास में आओ
थोड़ा जल्दी उठ करके हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला जप करो। शाम को भक्ति वृक्ष क्लास आपको रोज दी जा रही है, आधे घंटे के लिए समय निकाल करके आ जाओ और वो आधे घंटे रेगुलर क्लास करो। इससे क्या होगा, तुम्हारा बुद्धि ठीक हो जाएगा। लेकिन हमको क्या, एक ही काम थोड़ी है, और भी इतनी पढ़ाई है, इतनी चीजें है, इतना सुन रहे हो कि आज तक कोई डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी, चपरासी बनकर के सुखी, देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, लेकिन मान नहीं रहे हो, फिर भी उसी पे जाना है। अनुभव करना चाहते हैं, ठीक है, तो अनुभव कर लो, फिर अनुभव का तब सुधर जाओ। अनुभव होने के बाद भी फिर क्यों अनुभव करने जाते हो? अगर सुधारना मतलब उसको बेवकूफ भी बनाया जाए, कुछ भी सुना दिया जाए। सही बात है, तो इतना तो बुद्धि उसके पास है ना कि जो सुनाया जा रहा है ये सही है या गलत है। भाई अगर हमको वो बात समझ आएगी तभी तो हम मानेंगे। जैसे एक चोर का उदाहरण दिया जा रहा है, कितने लोगों को पता है कि चोरी करने पर पकड़ सकते हैं और पिट सकते हैं। अब कोई कहे कि कोई फालतू में बेवकूफी बना रहा हो कि चोरी करने से पकड़ते ही थोड़े ही है, मजा भी आता है, नहीं पकड़े तो मजा होता है ना। कोई सोचता है बार बार पकड़े थोड़ी जाते हैं, लेकिन लोग सोचते हैं। और कई बार वो नहीं पकड़े जाते, वो कहते देखो मैंने कहा था नहीं पकड़े जाएंगे, हमने मजा लिया। लेकिन अब जो उसको एक बार मजा मिल गया तो क्या अब चोरी बंद कर देगा या और करेगा? हाँ, तो फिर आज नहीं पकड़ा गया है तो कल पकड़ा जाएगा, पिटेगा, अपमानित होगा, उपेक्षित होगा, दंड पाएगा, और दंड पाने के बाद फिर भी चोरी करेगा। तो ऐसे लोग जो हैं धूर्त हैं, और संसार धूर्तों से भरा हुआ है। प्रभु जी, छोटे छोटे कामों के लिए तो लोग भगवान को पूछते रहते हैं, तो उसके लिए भी लोग बोलते हैं कि भगवान ने हमारे साथ गलत किया। हाँ, कि हम चोरी कर रहे तो हमें पकड़ा दिया, भगवान को पर्दा डाल देना चाहिए था, ये नहीं पकड़ेगा, क्योंकि हम तो अगरबत्ती लगा के गए थे चोरी करने। बोल ही देते हैं कि भगवान हाथ पैर में बहुत दर्द देती है। हाँ, तो इसीलिए जो ऐसे लोग हैं, ये बोलने वाले लोग हैं, इनके 100 जूते लगाने चाहिए। क्योंकि ये खाली भगवान को नहीं बोलते, ये उस माँ बाप को भी बोलते हैं जिन्होंने इन नालायकों को पैदा किया है। ये बोलते हैं कि इनने पैदा करके क्या किया, मैं परेशान किया, इन्होंने ये नहीं किया, ये नहीं पढ़ाया, मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, मेरी बात ऐसे नहीं मानते, ये माँ बाप वाहियात है। ऐसे लोग गुरुजनों को भी बोलते हैं, ये क्या है कि गुरु है, ये ऐसे हैं वैसे हैं, मैं ऐसा हूं, मैं अच्छा हूं, ये खराब है। वो किसी को नहीं छोड़ते हैं, तो भगवान को कहां छोड़ेंगे? जो माँ बाप को नहीं छोड़ रहा है, जो गुरु को नहीं छोड़ रहा है, वो आपको लगता है भगवान छोड़ेगा? वो भगवान को ही बोलेगा, वो नालायक धूर्त व्यक्ति है। तो हम लोगों को ये समझना चाहिए और बुरा मत मानना, सच्चाई ये है, वो धूर्त कोई और नहीं है। हाँ, इस बात को जितनी ईमानदारी से समझ लोगे उतनी जल्दी अपना सुधार शुरू हो जाएगा, हम सुधरने शुरू हो। अगर आप समझ जाओगे कि तुम एहसान फरामोश हो, तो तुम अपनी चेतना पर ईमानदारी से काम करना शुरू कर दोगे कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा काम नहीं करूं। लेकिन अगर तुम अपने को मानते ही नहीं हो, तुम तो अपने को शुद्ध भक्त मानते हो, फिर कोई बात तुमको समझ आने वाली है? तो इसलिए बहुत ही ध्यान पूर्वक हमें इन विषयों को समझना चाहिए। और आचार्य गण हमें अपने अनुभवों से सिखा रहे हैं, हमारे साक्षात प्रमाणों से सिखा रहे हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुभव प्रमाण, सब कुछ है उनके पास, और उनसे हमें बता रहे हैं। तो हम लोगों को बड़ा गंभीरता पूर्वक उनके इन अनुभवों का लाभ लेके अपनी आत्मा की हत्या नहीं करनी चाहिए, उस आत्मा की सुरक्षा करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय।